हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, हम बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फील्ड में जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका क्या रोल है। ओके, तो यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में, एंड सेकंड अबाउट जीन थेरेपी। ओके, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ओके, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, एट प्रेजेंट वर्ल्ड में 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स ऐसे हैं जिनको ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जा रहा है, और इंडिया में एट प्रेजेंट 12 ऐसी रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैं जिनको हम इंडिया में यूज कर रहे हैं आउट ऑफ दीज 30। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। हम बात करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। इससे पहले मैं आपको इंसुलिन के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं। जो इंसुलिन है बेटा, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। ओके, जो कहां से प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, islets of Langerhans of pancreas, pancreas से प्रोड्यूस होता है बेटा जो इंसुलिन है। ओके, और इंसुलिन का काम क्या है? लो डाउन द ब्लड शुगर लेवल। ब्लड के अंदर शुगर यानी कि ग्लूकोज के लेवल को क्या रखता है? इंसुलिन कम रखता है। ओके, इज दैट क्लियर? फिर अगर इंसुलिन की कमी होती है हमारी बॉडी में तो एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं बेटा डायबिटीज, जिसे हम कहेंगे डायबिटीज। तो यहां पर कुछ साइंटिस्ट के नाम मैंने मेंशन किए हैं, शार्पी, शेफर, बेंटिंग, बेस्ट एंड मैकलेड। सबसे पहले शार्पी और शेफर, इन्होंने बताया कि फेलियर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन from beta cells of pancreas leads to insulin, leads to diabetes, leads to a disease that is known as diabetes. Okay, and specifically it is diabetes mellitus. कौन सी है बेटा? ये डायबिटीज मेलिटस है। जब जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज के, जब वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। ओके, फिर यहां पर 3 साइंटिस्ट के नाम आते हैं बेटा, बेंटिंग, बेस्ट एंड मैकलेड। इन्होंने क्या किया बेटा? सिंथेसाइज या एक्सट्रैक्ट इंसुलिन फ्रॉम डॉग। इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया इन्होंने इंसुलिन किनसे? डॉग से। ओके, एंड यूज्ड फॉर क्यूरिंग डायबिटीज। डायबिटीज को क्योर करने के लिए इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। ओके, और इस चीज के लिए बेंटिंग और मैकलेड, इनको नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल प्राइज इन 1923। ओके, लेकिन जो डॉग से प्रिपेयर्ड इंसुलिन है, साथ के साथ पिग से भी इंसुलिन निकाला, तो ये था तो सेम टू ह्यूमन इंसुलिन, लेकिन ये कॉज करने लगा एलर्जी इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसलिए जो यूज था बेटा इस इंसुलिन का वो बंद कर दिया गया, और फाइनली फिर सिंथेसाइज किया गया बेटा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन synthesized using आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ओके, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा
अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन की स्ट्रक्चर कैसी है। ओके, मैंने बताया इंसुलिन कहां से प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से। ठीक है, तो जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी में, वो प्रोड्यूस होता है प्रो इंसुलिन की फॉर्म में। प्रो इंसुलिन कैसा है बेटा, इमैच्योर इंसुलिन। ओके, यहां पे मैंने डायग्राम शो किया हुआ है। तो जो प्रो इंसुलिन है कैसा है बेटा, वो इमैच्योर है। उसके अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितनी है, 84 अमीनो एसिड्स है। कितनी है बेटा उसके अंदर, 84 अमीनो एसिड्स है। ओके, जो इंसुलिन है ये हमारा कैसा हार्मोन है, एक अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन है। ओके, तो प्रो इंसुलिन में कितनी अमीनो एसिड्स है, 84 अमीनो एसिड्स है। कितनी चेन है, 3 चेन है बेटा, चेन ए, चेन बी एंड चेन सी। जो चेन ए है वो 21 अमीनो एसिड की है, चेन बी 30 अमीनो एसिड की है और चेन सी 33 अमीनो एसिड्स की है। ओके, इज दैट क्लियर। यहां पे मैंने डायग्राम शो किया हुआ है, चेन ए, चेन बी और चेन सी। इज दैट क्लियर। फिर जब ये प्रो इंसुलिन चेंज होता है मैच्योर इंसुलिन में, तो क्या होगा, सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड। जो सी पेप्टाइड है बेटा, दैट इज रिमूव, सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है। ओके, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा मैच्योर इंसुलिन का, वो कैसा होगा बेटा, जब हम बात करेंगे किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। और कैसा है ये, मैच्योर। तो उसके अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होंगी 51 अमीनो एसिड्स। यहां पे मैंने डायग्राम शो किया हुआ है। चेन ए जिसमें 21 अमीनो एसिड, ये फर्स्ट, ये 21st, ये चेन बी की फर्स्ट और ये 30, तो 21 अमीनो एसिड्स है। चेन बी में कितनी है बेटा, चेन बी में हो गई 30 अमीनो एसिड्स। ओके, जो चेन ए है वो चेन बी के साथ जुड़ी हुई है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है, एक इधर और एक इधर। एक डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है कहां पर, 7th अमीनो एसिड और 7th अमीनो एसिड के बीच में, दोनों चेन्स के। जो सेकंड डाइसल्फाइड है बेटा, वो प्रेजेंट है 20 अमीनो एसिड चेन ए की और 19th अमीनो एसिड चेन बी की। ओके, साथ के साथ जो चेन ए है बेटा, उसकी 6th अमीनो एसिड डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाती है किसके साथ, 11th अमीनो एसिड के साथ, चेन ए की ही। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा किसका, इंसुलिन का। अब हम बात करते हैं बेटा कैसे सिंथेसाइज किया गया जो हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है। ओके, अभी आपको बताया किसकी हेल्प से सिंथेसाइज किया है बेटा, विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। किसकी हेल्प से, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ओके, तो जो प्रोसेस है प्रोडक्शन, फर्स्ट बेटा प्रोसेस यहां पे आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट, आइसोलेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट, जिससे हमें फ्रॉम विच इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड, जिससे इंसुलिन को क्या करना है बेटा, सिंथेसाइज करना है। ओके, कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। जो क्रोमोसोम नंबर 11 है ह्यूमन का, वहां पे प्रेजेंट है बेटा जो डीएनए को सिंथेसाइज करेगा, इंसुलिन को जो सिंथेसाइज करेगा जीन। ओके, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, इंसुलिन सिंथेसाइजिंग
जीन। ओके, सेकंड पॉइंट बेटा हमने क्या बनाया, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए बनाएंगे। थर्ड हमने क्या किया बेटा, ट्रांसफर इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, और होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है हमारा, ई कोलाई। फोर्थ हम क्या कराएंगे बेटा, प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, सिंथेसाइजिंग जीन कहां प्रेजेंट है, अब वो ई कोलाई के अंदर। और लास्ट जो प्रोसेस है फिफ्थ, प्यूरिफिकेशन ऑफ इंसुलिन, प्यूरिफिकेशन ऑफ इंसुलिन। इज दैट क्लियर? ओके, फिर इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम बात करेंगे बेटा, इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम सारे बात करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने इस सारी टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है। ओके, हमने ई कोलाई लिया, ई कोलाई के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ये हमने लिया ह्यूमन सेल। ओके, अब ये जो ह्यूमन सेल है इसमें से हमने निकाला क्रोमोसोम नंबर 11 पे मौजूद है इंसुलिन सिंथेसाइजिंग जीन। इस इंसुलिन सिंथेसाइजिंग जीन को निकाला, किसके हेल्प से कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। कैसे एंड्स आएंगे, स्टिकी एंड्स, और इनको हमने ज्वाइन कर दिया। किसके हेल्प से ज्वाइन करते हैं बेटा, डीएनए लाइगेज, पढ़ाया आपने। तो ये हमारा क्या बन गया, आरडीएनए बन गया। अब इस आरडीएनए को हमने सिंथेसाइज किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, ई कोलाई के अंदर। अब इसको ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर किया है इस तरीके से। ओके, तो ये आरडीएनए आ गया। अब ये क्या करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, जीन क्लोनिंग फर्मेंटर के अंदर, क्योंकि हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है। और लास्ट में हम इसको क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। हमारे पास फाइनली क्या आ जाएंगे, इंसुलिन के इंजेक्शंस आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, यहां पर एक नाम आता है अमेरिकन कंपनी का। ओके, अमेरिकन कंपनी जिसका नाम है बेटा इली लिली। इन 1983 में उन्होंने क्या बनाया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, और उसका नाम दिया बेटा ह्यूमुलिन, उसका नाम दिया ह्यूमुलिन। ठीक है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया ई कोलाई की हेल्प से। तो ई कोलाई के अंदर जो चेन ए सिंथेसाइजिंग जीन डाले गए, चेन ए सिंथेसाइजिंग जीन, साथ के साथ चेन बी सिंथेसाइजिंग जीन इंसर्ट किए गए। ओके, तो ये दोनों चेन्स बनी, 2 चेन्स फॉर्म्ड, और जब ये 2 चेन्स बनी इनको ज्वाइन किया गया, ज्वाइंड विद डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड लिंकेज से क्या किया गया बेटा, इनको जोड़ दिया गया। ओके, और मार्केट में जब इनको लॉन्च किया गया तो वहां पर एक वर्ड यूज किया गया, ह्यूमालॉग। ओके, तो जो इंजेक्शंस हमारे लगते हैं डायबिटीज के, वो क्या है, हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन ही है। ओके, अब हमारा बेटा सेकंड टॉपिक आता है जीन थेरेपी के बारे में। जो सेकंड टॉपिक है हमारा, दैट इज अबाउट जीन थेरेपी। ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जीन थेरेपी। ओके, सेकंड टॉपिक जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है बेटा, रिमूवल ऑफ नॉन फंक्शनल जीन, रिमूवल ऑफ नॉन फंक्शनल जीन, रिप्लेसमेंट कह देते हैं हम, रिमूवल और रिप्लेसमेंट
of non-functional gene with a normal functional gene। ओके, जो कंसेप्ट है बेटा इसका, इस प्रोसेस का जो कंसेप्ट है वो क्या है मैं बता देता हूं आपको। एक जीन है, जीन क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा और क्या बनाएगा बेटा, प्रोटीन बनाएगा, या मैं इसको कह दूं एंजाइम। तो ये कैसा है, फंक्शनल जीन है। कैसा है ये, फंक्शनल जीन। ओके, अगर हम ये कहते हैं कि ये फंक्शनल जीन अपना काम नहीं कर रहा, अगर ये फंक्शनल जीन अपना काम नहीं करेगा तो क्या ये प्रोटीन या एंजाइम बनेगा? नहीं, ये प्रोटीन या एंजाइम नहीं बनेगा। ओके, और अगर ये प्रोटीन या एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या ये एंजाइम, इसका जो वर्क था, क्या ये वर्क हो पाएगा? नहीं, ये वर्क भी नहीं हो पाएगा। तो जीन थेरेपी के केस में बेटा हम रिमूव कर देते हैं नॉन फंक्शनल जीन को। किससे रिमूव करेंगे? एक नॉन फंक्शनल जीन से। उसकी जगह पर हम एक नॉर्मल फंक्शनल जीन ला देंगे। ओके, नॉर्मल फंक्शनल जीन हम वहां पे इंसर्ट कर देंगे ताकि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो होती रहे। ओके, तो दो तरीके हैं बेटा, दो तरीके से किया जाता है जीन थेरेपी। फर्स्ट इज जर्मलाइन जीन थेरेपी और दूसरा है बेटा सोमैटिक जीन थेरेपी। सोमैटिक जीन थेरेपी। ओके, तो जब हम क्या करेंगे बेटा, जीन थेरेपी जर्म सेल्स में करेंगे, इन स्पर्म या ओवम, तो उसे हम कहते हैं बेटा जर्मलाइन जीन थेरेपी। जब हम सोमैटिक सेल्स में करेंगे, सोमैटिक सेल्स, ओके, जीन थेरेपी डन इन सोमैटिक सेल्स, तो उसे हम कहते हैं सोमैटिक जीन थेरेपी। क्या कहेंगे बेटा, उसे हम सोमैटिक जीन थेरेपी कहेंगे। ओके, यहां पर एक एग्जांपल आता है बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ एडीए। डेफिशिएंसी ऑफ एडीए, और एडीए क्या है बेटा, एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम का नाम है। तो सबसे पहले जीन थेरेपी किया गया इन 1990 इन ए 4 ईयर गर्ल, एक 4 साल की लड़की में किया गया, जिसका जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बन रहा था। किसकी वजह से? डेफिशिएंसी ऑफ एडीए सिंथेसाइजिंग जीन, क्योंकि एडीए को सिंथेसाइज करने वाला जीन ही मौजूद नहीं था। और अगर ये जीन मौजूद नहीं होगा तो क्या ये एंजाइम बनेगा? नहीं, ये एंजाइम नहीं बनेगा। ओके, और इस एंजाइम का फंक्शन क्या है? दिस एंजाइम helps to T lymphocytes, T lymphocytes की हेल्प करता है। किस चीज के लिए? टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, ताकि क्या प्रोवाइड की जा सके बेटा? इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा सके। ओके, और अगर ये एंजाइम नहीं बना तो इस लड़की का, ये जो गर्ल है, दिस गर्ल हैज वीक इम्यूने सिस्टम। इसका इम्यून सिस्टम कैसा हुआ? वीक हुआ। एंड कैन सफर फ्रॉम SCID, ये स्किड बीमारी से सफर कर सकती थी। स्किड इट सिंपली मीन्स सेवर कंबाइंड इम्यूने डिसऑर्डर्स।
इनसे सफर कर सकते थे। ओके, इज दैट क्लियर? तो दो तरीके हैं बेटा जीन डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट के, बट ये जो ट्रीटमेंट है बेटा इट इज नॉट परमानेंट। ध्यान देंगे ये जो ट्रीटमेंट है ये परमानेंट नहीं है। तो दो मेथड है बेटा। फर्स्ट आता है बोन मैरो रिप्लेसमेंट, बोन मैरो रिप्लेसमेंट। सेकंड आता है बेटा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, और पहला बोन मैरो रिप्लेसमेंट। ओके, लेकिन ये कैसे हैं? टू टेम्परेरी मेथड्स, टू टेम्परेरी मेथड्स हैं। ओके, तो पहले केस में क्या किया जाता है बेटा, जो बोन मैरो है ऑर्गेनिज्म का उसमें हम क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफर कर देते हैं। बोन मैरो में हम जीन्स इंसर्ट करेंगे, कौन से? इस एंजाइम को सिंथेसाइज करने वाले, इस एंजाइम को सिंथेसाइज करने वाले जीन ट्रांसफर करेंगे। सेकंड के केस में हम क्या करते हैं बेटा, जो एंजाइम है, जो एंजाइम है कौन सा, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, वो प्रोवाइड किया जाता है। बट ये कैसे हैं? टेम्परेरी मेथड्स हैं। ओके, परमानेंट मेथड क्या हो सकता है? परमानेंट क्योर, परमानेंट क्योर क्या हो सकता है बेटा इसमें? प्रोडक्शन, ओके, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज of child, during embryonic stage of child, ADA synthesizing gene is inserted into the organism। तो ये क्या हो सकता है बेटा, परमानेंट क्योर हो सकता है जीन थेरेपी का। इज दैट क्लियर? होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।